नमस्कार, मैं राजवीर हूं और लोकसभा चुनाव के आखिरी पड़ाव पर हम लोग आ चुके हैं। यानी 7वें चरण का मतदान होना है, बहुत कम वक्त बचा है। यानी 1 जून को ये मतदान होगा और उससे पहले हम आपको इंट्रोड्यूस करा दें, आपको बता दें कि जहां पर हम लोग हैं इस जगह को, इस मिट्टी को, ये कहा जाता है कि ऐसी प्राकृतिक संपदा देने वाली ये मिट्टी है कि जिसने न केवल प्रदेश को रोशन किया है बल्कि पूरे देश में इसका एक अलग मुकाम है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं सोनभद्र की। सोनभद्र ये जिला है और ये देखिए आसपास जो बहुत सारे लोग इकट्ठे हैं, ये अपनी पार्टी के समर्थक हैं, साथ ही साथ आम लोग हैं। लोकसभा चुनाव में क्या कुछ हो रहा है, किसका पलड़ा भारी है, कौन जीतेगा कौन हारेगा, इस पर हम चर्चा करेंगे, इस पर बातचीत करेंगे। हमारे साथ पूरा एक पैनल मौजूद है। हमारे साथ अपना दल के अभिषेक चौबे जी हैं, भारतीय जनता पार्टी से धर्मवीर तिवारी जी हैं और समाजवादी पार्टी से सैयद कुरैशी साहब हैं। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हमारे साथ मौजूद हैं और भी कई साथी हैं जो मंच पे आपको दिख रहे हैं। ये सब अपनी अपनी बात रखेंगे, अपना अपना पक्ष रखेंगे। क्योंकि यहाँ अगर प्रत्याशी की बात करें तो यहाँ प्रत्याशी अपना दल एस से हैं, यानी कि एनडीए गठबंधन से अपना दल एस के कोटे में सीट गई है। समाजवादी पार्टी ने यहाँ अपना प्रत्याशी खड़ा किया है। सबसे पहले तो हम भारतीय जनता पार्टी से बात करेंगे। प्रत्याशी आपका नहीं है, यानी एनडीए गठबंधन का है। आखिरी चरण में हम लोग पहुंच गए हैं चुनाव में आते आते। क्या लग रहा है कि जो नारा दिया गया 400 पार करेंगे या विपक्ष कह रहा है हम 200 के नीचे ले आएंगे इस बार, आपको क्या लगता है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी का जो कार्यकर्ता है और एनडीए का जो कार्यकर्ता है, जो संकल्प लेता है उसे पूरा करता है। अगर मोदी जी ने आह्वान किया है कि 400 पार जाना है तो कार्यकर्ता अपना 24 घंटे लगाकर 400 पार कर रहा है और अंतिम चरण का चुनाव है, हम 400 पार कर रहे हैं, उस संकल्प को पूरा कर रहे हैं। ठीक है, सैयद कुरैशी साहब हैं, समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं, तो जिला महासचिव भी हैं, वरिष्ठ नेता भी हैं, तो 400 पार तो ये जा रहे हैं। आप कहां से कह रहे हैं? आपके नेता कह रहे हैं कि नहीं, 400 से 143 सीट हटा दीजिए तो जितनी बस्ती है 400 में से वो 143 सीट ही आएंगे। देखिए, ये सत्ता के लोग हैं और जनमत, आम जनता, देश की आम जनता का मत पड़ने से पहले ये जान गए कि मैं 400 पार जा रहा हूं। अगर ये 400 पार जा रहे होते तो देश के प्रधानमंत्री बड़े बड़े मंचों से अनाप शनाप बकना चालू नहीं करते। अभी आप देखे होंगे डिबेट, वहां उनका मंच लगा हुआ था बिहार में। उन्होंने तेजस्वी यादव को कहा कि इन्हें मैं चुनाव बाद जेल भेजने का काम करूंगा। मैं सत्ता के लोगों से पूछना चाहता हूं, प्रधानमंत्री जी से, कि जब वो तेजस्वी यादव अपराधी थे तो अभी तक आप जेल क्यों नहीं भेजे? क्या आप धमकी देना चाह रहे हैं? धमकी दे के 400 पार जाना चाह रहे हैं तो ये गलत बात है। जनता मन बना ली है, इंडिया गठबंधन की सरकार बनने जा रही है, ये 200 क्रॉस नहीं करेंगे। अपना दल के अभिषेक चौबे जी हैं, आपकी प्रत्याशी हैं यहाँ से। सबसे पहले तो हम लोकल के विकास की बात कर देते हैं, क्योंकि डेवलपमेंट की जब बात होती है तो भारतीय जनता पार्टी ये दावा करती है, उसके सहयोगी दल जो भी हैं ये दावा करते हैं कि उन्होंने बड़ा विकास का काम किया है। क्योंकि 2014 से लगातार आप लोग हैं यहाँ पे, तो आपको लगता है कि विकास के वो सारे काम पूरे हो गए जो आपने सोचा था, आपकी पार्टी ने सोचा था? मैं पहले सभी को नमस्कार करता हूं। मैं ये कहना चाहता हूं कि जो पिछले विगत 10 वर्षों में विकास के कार्य हुए हैं वो आज़ादी से लेके अब तक नहीं हुए थे। मैं सबसे बड़ा एग्जाम्पल देना चाहता हूं। आप और हम आदिवासी बहुल्य एरिया में खड़े हैं। ये जनपद आदिवासी बहुल्य है। यहाँ के आदिवासी, गिरिवासियों, वनवासियों के लिए भारतीय जनता पार्टी, अपना दल, एनडीए सरकार के अलावा आज तक किसी भी सरकार ने अंतिम पायदान पे खड़े व्यक्ति के लिए कोई भी सोच नहीं रखी है। उसका सबसे बड़ा उदाहरण यह है हर घर जल योजना। क्या कारण था कि 60 साल तक, 70 साल की पूरी कार्य अवधि में इन लोगों ने पानी के बारे में नहीं सोचा। ये नहीं सोचा कि इन आदिवासियों के पास, गिरिवासियों के पास, वनवासियों के पास, पिछड़ों के पास, दलितों के पास, सोनभद्र के निवासियों के पास जल पहुंचाया जाए। भागीरथ प्रयास में हर घर जल योजना माननीय नरेंद्र मोदी जी ने इस जनपद को, इस मंडल को, मिर्जापुर और सोनभद्र को सौगात दी और हर घर जल योजना अपने अंतिम चरण में है। जिस दिन हर घर जल योजना की 12 पेयजल समूह योजनाएं, 12 पेयजल समूह योजनाएं अपने अंतिम चरण में है और कई जगह शुरुआत हो चुकी है। ठीक है, 70 साल बीत गए। मैं कांग्रेस के पास रहा हूँ। बात 70 साल की आई है तो
आप बोलिए 70 साल में आपने कुछ नहीं किया है? बहुत ही अच्छी बात अभी बात हुई जो है, हमारे भाई जो है अभिषेक भाई कर रहे थे। मुझे लगता है इनकी जानकारी थोड़ी कम है जो है। पहले तो आज बता दूं कि आज हमारे देश के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जी की आज जो है पुण्यतिथि है। मैं उनको नमन करता हूं और वहीं से शुरू करता हूं। या जब जिन्होंने कहा कि आज़ादी के बाद से लेकर अभी तक कुछ हुआ ही नहीं, तो जहां आप खड़े हैं इसी जिले की बात कर लेते हैं। पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने यहाँ पे रखी रिहन डैम किसने बनवाया, पूछिए इनसे। एनसीएल किसने बनवाया, एनटीपीसी किसने बनवाया, हिंडाल्को इंडस्ट्री किसने बनवाया, ओबरा डाला सीमेंट फैक्ट्री किसने बनवाया, जो नहरों का जंजाल पूरे जिले के अंदर फैला हुआ है, पूरा कंपनी। जब अभिषेक भाई करने, हम आपके बीच में नहीं बोले हैं, सुन लीजिए, बीच में मत बोलिए, आप अपनी बात बोलने दीजिए। तो उसको किसने बनवाया? पिछले दिनों जो सरकारें रही कांग्रेस के बाद, क्या उसकी मरम्मत कर पाई? ये आप बात करें, कुछ किया ही नहीं। ये खाद्य सुरक्षा बिल कौन लेके आया? जो है शिक्षा का अधिकार, जो है खाने का अधिकार, मनरेगा, ये सब किसकी योजनाएं हैं? ये बताएं किसकी योजनाएं हैं, किसने किया? उसको योजनाओं को बंद करने का काम सरकार ने जरूर किया है। ये 2014 में जब चुनाव हुआ तो जरा ये बताएं कि किस मुद्दे को लोग इन्होंने चुनाव किया। इन्होंने बोला हमको, एक मिनट और दिए सर, इन्होंने 2014 में आप हमको मत दीजिए, हम जो है 15 लाख रुपए आपके खाते में ऑटोमेटिक पहुंच जाएंगे, आपको 2 करोड़ रोजगार हम जो है हर साल देने जा रहे हैं, जो है बहुत बड़ा काला धन है जो हम वापस ले आएंगे, नोटबंदी से जो है पूरा करने दीजिए, नोटबंदी जो है जब हो जाएगी तो काला धन वापस आ जाएगा। ये सब की मुद्दा कहीं है? आज इन्होंने बताया कि हम कितना काम किए और कितना काम आगे करने जा रहे हैं। इस बार ये हो रहा है कि अगर बीजेपी 400 पार आती है तो आरक्षण खत्म कर देगी। पूरे देश में मुद्दा एक विपक्ष ने बना दिया। देखिए, जो ये रंगा बिल्ला की जोड़ी है, चोरे चोर मौसियाउर भाई, ये लोग खुद आरक्षण को इन गरीबों के, जो आदिवासी जनजाति, जो पिछड़ा आरक्षण है, इनको छीन करके अल्पसंख्यक को देना चाहती है और आरोप भाजपा पे लगा रही है। दूसरा चीज 1 मिनट और, जो विकास की बात इन्होंने किया, इन्हीं के नेता कहते थे कि मैं 1 रुपया भेजता हूं तो नीचे जाके 10 पैसा पहुंचता है, हम नहीं कह रहे हैं। दूसरा एक और, जो अभी कांग्रेसी नेता हमारे 70 साल की उपलब्धि गिना रहे थे, मैं बता दूं 70 साल में इन्होंने मेडिकल कॉलेज नहीं दिया सोनभद्र को, ये एनडीए सरकार ने दिया 10 सालों में। अगर एनडीए की सरकार आती है, बीजेपी की सरकार आती है, तो इन्होंने जो बताया, और ये कहते हैं अगर विपक्ष की सरकार आती है तो आरक्षण मुस्लिमों को दिया जाएगा, वो भी हिंदू के कोटे से काट के। मैं बता रहा हूं, अभी आप गूगल पे सर्च करिए, देश आजादी में इंडिया गेट पे आज भी नाम लिखा हुआ है, 95,300 लोग शहीद हुए। 95,300 लोग, जो गूगल पे सर्च करिए निकलेगा, जिसमें 61,395 देश आजादी के लिए केवल मुसलमान शहीद होने का काम किए। ये मैं नहीं कह रहा हूं, आप गूगल को सर्च करिए। शर्म आती है कि देश के प्रधानमंत्री जो राजा है उनकी पूरी प्रजा होती है, और देश के प्रधानमंत्री मंच से जाति सूचक इस्तेमाल करते हैं। उनको शर्म आना चाहिए और माफी मांगनी चाहिए। देश की जनता से, अल्पसंख्यक से माफी मांगना चाहिए इस बात के लिए कि जो एक सर, मैं पूछना चाहता हूं कि गाजीपुर का रहने वाला वीर अब्दुल हमीद कौन सा देश का गद्दार था? पाकिस्तान का 7 टैंक तोड़ने के बाद अपनी आहुति देने का काम किया। इनके पास कोई जवाब नहीं है। और मेरे दोस्त ने जो कहा कि मुस्लिम केवल शहादत देते हैं, इनको पता नहीं है कि इस देश के करोड़ों लोगों ने अपना बलिदान देकर देश को स्वतंत्र कराया। और इतिहास की बात करते हैं, ऐसे लोग भी इतिहास की बात करते हैं। आज इनको दर्द हो रहा है क्योंकि मोदी योगी चाप रहे हैं, गुंडे माफिया हाँफ रहे हैं, इस नाते ये बोल रहे हैं। एक सेकेंड बस, अभी भाई साहब बताए कि गुंडे माफिया कांप रहे हैं। मैं ये कहना चाहता हूं कि यदि माफिया है और इनके यहाँ जब चला जाता है तो ये वॉशिंग मशीन में डाल के उसको साफ सुथरा निकाल लेते हैं, और इनका विरोध करता है, सही आदमी भी विरोध करता है, तो उसके खिलाफ ये कार्रवाई करने का काम करते हैं। देखिए, बड़ा आरोप है। देखिए, इनकी जो बात है, जो इनके मुद्दे हैं, ये लोग पूरे भारत को, भारतवासियों को सिर्फ और सिर्फ धर्म के चश्मे से देखने का काम करते हैं। चाहे समाजवादी पार्टी हो, समाजवादी पार्टी हो, जो समाप्त होने के कगार पर है, उसको समाजवादी पार्टी कहना उचित होगा, चाहे कांग्रेस हो। ये अभी आपने देखा कि ये शहीदों को भी
धर्म के चश्मे से देखते हैं और हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री सबका साथ, सबका विश्वास, सबका प्रयास की बात करते हैं। और जो भी योजनाएं उन्होंने दी हैं विगत 10 वर्षों में एनडीए के कार्यकाल में, आप मुझे बता दें कौन सी ऐसी योजना है जो सिर्फ एक वर्ग विशेष या धर्म विशेष के लिए है। तो धर्म के चश्मे से देश को बांटने का काम ये समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी या इनका जो ठगबंधन है ये हमेशा करता रहा है और करता रहेगा। राय भी आनी जरूरी है, लोगों की राय भी आनी जरूरी है। देखिए, तो आप तो यूथ हो, युवा हो, क्या लगता है कि किसकी सरकार बनेगी, किसको वोट देना चाहिए? इस बार पूरे भारत में पूर्ण बहुमत की सरकार, जो 400 पार ये जुमला दे रहा है मोदी सरकार कि 400 पार 400 पार, इस बार 400 पार क्या सिलेंडर की दाम जाएगी, 400 पार पेट्रोल का दाम जाएगा। पूरे भारत में इस बार इंडिया सरकार की सरकार बनने जा रही है और पूर्ण बहुमत से सरकार बनेगी, क्योंकि युवा ठगा जा रहा है इस सरकार में। आप क्या करते हैं? समाजवादी पार्टी में है। समाजवादी पार्टी में क्या कहना चाहते हैं? मैं बोलना चाहता हूँ देश के प्रति मैं बोलना चाहता हूँ। अरे इस देश का भक्षक बन करके हर घर का चमन उजाड़ेगा, कभी नहीं गद्दार नीचे वो भारत का झंडा फाड़ेगा। अरे इस देश का बागी मार गया, भारत में शर्मिंदा है। मेरी माता तुम सबर करो, गठबंधन हमारा जिंदा है। बीजेपी की भी बात है। अच्छा, आप अपना दल से हैं आप? नहीं, मैं बीजेपी से हूँ। बीजेपी इस वजह से का आपने वो डाला हुआ है, इसलिए मैंने। ऐसा कुछ नहीं है, मैं बीजेपी से हूँ। ठीक है, ये गठबंधन वाले कह रहे हैं कि अगर सरकार रही तो 1 लाख रुपए महिलाओं को पेंशन देंगे। ये एक महिलाओं के बीच उन्होंने एक पहले तो वो महिलाओं को सुरक्षित करना तो जानते नहीं है, किसी आज तक महिलाओं को कुछ सुरक्षित रखा? इतनी बलात्कार, पहले बात तो सुनने दीजिए। आज तक महिलाएं सुरक्षित 12 बजे आज 12 बजे रात्रि महिलाएं, अरे बात तो करने दीजिए। सुरक्षित है 12 बजे रात तक महिलाएं सुरक्षित होकर अपने आबरू को बचाती है, चलती हैं। जब कोई अभी अस्तित्व नहीं है, लगातार विपक्ष में, तब उनका संस्कार देखिए कि एक महिला को जो इस कार्यक्रम में अकेली महिला है उसको बोलने नहीं दे रहे। कारण क्या है? बौखला, इनकी बौखलाहट का कारण क्या है? इनकी बौखलाहट का कारण है कि आज मोदी जी ने सारे भ्रष्टाचारियों को जेल में डालने का काम किया है। इसी कारण सारे भ्रष्टाचारी आज एक मंच पर हैं और सारे मोदी जी के खिलाफ इकट्ठा है, क्योंकि सारे भ्रष्टाचारियों ने अपने एक दूसरे के ऊपर आरोप लगाया था कि अमुक भ्रष्टाचारी, अमुक भ्रष्टाचारी। आपकी बात आ गई जी बताइए, आप तो यूथ हैं, युवा हैं, आपका मत किधर है इस बार? हमारा तो एकदम इंडिया गठबंधन की तरफ है। क्यों इंडिया गठबंधन को वोट देना? 10 साल से इनकी सरकार है, आज तक बताइए सोनभद्र के विकास के लिए इन्होंने क्या किया है? क्या किया विकास? आज इन्होंने हर घर जल योजना की बात कर रहे हैं ना, पानी कहाँ तक पहुँचा? आज जनता पानी के लिए परेशान है, पूछिए इनसे। नेताजी बोल रहे थे कि पानी घर किसी घर तक नहीं पहुँचा, सिर्फ कागजी और पेपर में सिर्फ है, कहीं पानी घर का नहीं पहुँचा। अभिषेक जवाब ले लीजिए। अभिषेक जी, ये स्थानीय लोग हैं आपके और ये कह रहे हैं कि जो हर घर जल हर घर नल की योजना आप बता रहे हैं, ये यहाँ पे अभी उतरी नहीं है, जमीन पे नहीं उतरी है। हर घर जल योजना की 12 पेयजल समूह योजनाएं, सभी के पॉकेट में मोबाइल है, सभी गूगल और सारे चीजों का इस्तेमाल करते हैं। अंतिम चरण में हर घर जल योजना है। ये भगीरथ प्रयास देश के यशस्वी प्रधानमंत्री ने किया है कि जो यहाँ का आदिवासी चूहड़ से पानी पीने को मजबूर था, मरकरी मिला हुआ पानी पीने को, रिहंद जलाशय को जो इन्होंने अभी अपनी उपलब्धियां गिनाई, मैं आपको बता दूं कि 10 वर्ष पहले 2008 और 9 में विश्व का सर्वाधिक प्रदूषित स्थान था ये। किसके वजह से? इनकी गलत इंडस्ट्रियलाइजेशन की नीतियों के वजह से था। CEPI इंडेक्स में हम विश्व में 9वें स्थान पे थे और आज आप सर्च करके देखें प्रदूषण से पानी, मैं आपको बता दूं यहाँ हम चूहड़ से पानी पी रहे थे, मरकरी युक्त, फ्लोराइड युक्त, कैडमियम युक्त, मतलब जहरीला पानी पी रहे थे। पहली बार ऐसा हुआ है कि 12 पेयजल योजनाएं, मैं आपको 12 पेयजल योजनाएं ऑनलाइन बता सकता हूं कि कितनी योजनाएं और किस जगह से पानी लेंगे, कैसे फिल्टर करेंगे, वो बड़ा भगीरथ प्रयास है। इस उत्तर प्रदेश के
सरकार के भगीरथ प्रयास जो बता रहे हैं अभिषेक जी, ये विपक्ष को क्यों नहीं दिखता है? सवाल इस बात का क्यों नहीं दिख रहा है? पहले जब रिहाइंड डैम बना, जब लोगों को बांध आप बनाएंगे, पानी इकट्ठा करेंगे, बिजली तैयार करेंगे, तब न देंगे। बिजली कैसे पैदा होगी? भाई साहब ने बहुत अच्छी बात चर्चा की कि पानी की फ्लोराइड की मात्रा नहीं बता पाए, फ्लोराइड की मात्रा बहुत ज्यादा है, उसकी जांच हो, इस पे काम आज तक क्यों नहीं हुआ? रेणुकूट के आप आगे जाइए, पहाड़ी पे चढ़ेंगे, आज भी वहाँ लाल पानी आ रहा है, उस पे काम क्यों नहीं हुआ? पिछले जो है 35 साल में, 40 साल में नहीं बंद हुआ है। अभी आप पता करिए। देखिए, मैं मुझसे ज्यादा पूरा कर लेने दीजिए, पूरा कर लेने दीजिए, हम बीच में नहीं बोलना है। आपने शुरू किया तो पूरा कर लेने दीजिए। नहीं जानकारी है, हम आप में बीच में, हमको पता है, आपको नहीं पता है। और सुनिए, खनन में आप, मुझे भी पता है, नीचे नहीं, एक मिनट रुकिए। खनन में यहाँ पर जितनी भी फैक्ट्रियाँ चल रही हैं, जितनी भी यहाँ पे परियोजनाएं चल रही हैं, परियोजनाओं को बनाया गया, लेकिन यहाँ पे जो प्रदूषण हो रहा है, प्रदूषण पे कोई रोकथाम नहीं है। सुनिए, खनन, अवैध खनन लगातार किया जा रहा है, गिट्टी बालू सस्ता होगा, हर गरीब का मकान पक्का होगा। पूरा बोलने दीजिए सर, बोलने दीजिए, लेकिन उस पर कोई काम नहीं हुआ, पूरा खनन क्षेत्र जो है सपा की सरकार में, बसपा की सरकार में पूरे प्रदेश का बंटाधार हो गया। आज तमाम उनके जो लोग हैं, आज वो बिना सिंडिकेट के 6000 की बालू मिल रही है, लूट तंत्र मचा हुआ है। इनको नहीं पता है ये खनन जानकारी लें। पहले ये जो कह रहे हैं ना, ये अपनी जानकारी थोड़ा तेज करें और पढ़ के आवें। गिट्टी बालू की बात करते हैं, हर गांव में अगर आवाज दिख रहा है तो वो भाजपा सरकार का आवाज दिख रहा है, मोदी सरकार का आवाज दिख रहा है। ये गिट्टी बालू की बात करते हैं जो कुछ पता नहीं है। पहले जानकारी होगी तब ना। यहाँ विकास हुआ, अरे किसी की बात करेंगे, चाहे सड़क की बात करेंगे, बिजली की बात करेंगे, आवास की बात करेंगे, सिलेंडर की बात करेंगे, विकास की बात करेंगे, तो केवल और केवल मोदी सरकार ने किया है और किसी ने किया। इनको पता नहीं, पढ़ के आवे, उसके बाद डिबेट में शामिल हो। 400 का सिलेंडर 1000 में दिलवाएंगे। सुनिए, अभी ये भैया अभी जो इन्होंने कहा, भाजपा नारा देती है, कांग्रेस के जमाने में भी इंदिरा आवास बना, भाजपा मिला, प्रचार हमने नहीं किया। भाजपा समाजवादी पार्टी यहाँ ट्रामा सेंटर तैयार की। समाजवादी 2012 सरकार में ये 4 लेन आप देख रहे हैं बनारस तक, जो 4 घंटा लगता था जाने में, 5 घंटा लगता था। ये सबका साथ, सबका विकास की बात करते हैं। उस पे हम कहना चाहते हैं, किसी ने लिखा है कि भंवर जब भी डुबोएगा उभारा दे के मारेगा, भंवर जब भी डुबोएगा उभारा दे के मारेगा, बड़ा नादान दुश्मन। कहना चाहेंगे आपसे कि भंवर जब भी डुबोएगा उभारा दे के मारेगा, सुनो है मछलियों तुमको सहारा दे के मारेगा, सहारा दे के मारेगा। बड़े नादान है हम सब कि अच्छे दिन भी आएंगे। गलत फहमी है ये हम सबको कि अच्छे दिन भी आएंगे। बड़ा नादान दुश्मन है, सहारा दे के मारेगा। इसलिए कहना चाहेंगे, बहुत देर से बोलना चाह रहे हैं क्या? यूपी में बाबा साहब का बुलडोजर डाउन हो गया है और माननीय मोदी जी बौखला गए हैं। विपक्ष को कह रहे हैं कि ये मोजरा कर रहे हैं। एक तरफ वो कहते हैं नारी का सम्मान कर रहे हैं, मोजरा औरतें करती हैं, उनको बदनाम कर रहे हैं कि मोजरा कर रहे हैं विपक्ष वाले। और जहाँ गुजरात मॉडल की बात करते हैं, सुनिए, गुजरात मॉडल यही है कि अमेरिका का राष्ट्रपति आया तो मोदी जी को पर्दा लगवाना पड़ा। आज भी गुजरात के 50% लोग बाहर जाकर मजदूरी करते हैं। भाषा पूरे देश में मनी और माफिया का गठबंधन अगर किसी ने तोड़ा तो मोदी योगी ने तोड़ा। मनी और माफिया का गठबंधन सपा हो गई सफा, सपा हो गई सफा, कुछ बचा नहीं है। कहती है इसको लूट के चड्डा को VIP जो खनन माफिया थे, इन लोगों की दाल नहीं गल पा रही है। एक सेकंड आपकी बात आ जाए। आप एक मिनट, सब लोग सुनिए। देखिए, कुछ आम आदमियों की भी बात आनी चाहिए। आप बताइए, आप परिचय दीजिए अपना। डॉक्टर अरुण चौबे, और हम लोग स्वास्थ्य विभाग से हैं, नेशनल हेल्थ मिशन में काम करते हैं। जनपद सोनभद्र पे संविदा पे 800 संविदा कर्मचारी हैं और पूरे उत्तर प्रदेश में 1,30,000 की संख्या है। और हम चाहते हैं कर्मचारियों के लिए तो अच्छा काम कर रही है। काम नहीं, कोई संविदा कर्मचारी आउटसोर्सिंग के लिए कोई कार्य नहीं हुआ है। हम और जब कोविड था, यही स्वास्थ्य विभाग
काफ़ी सेवाएं अच्छे दिया और कोरोना योद्धा घोषित किया गया। लेकिन हम लोग की सिर्फ एक ही मांग है सरकार के द्वारा, आपको पक्ष रखते हुए हमको समान काम समान वेतन दिया जाए, बस एक ही मांग है, बस और कुछ नहीं, बस एक ही मांग। फोक्स जैसे मैगजीन का दावा है कि भारत सबसे भ्रष्ट देश है, एशिया का सबसे भ्रष्ट देश माना जाता है। कौन कह रहा है? फोक्स जैसी मैगजीन का दावा है। मैगजीन कह रही है जी। आपको क्या लगता है? हमें भी रही है? हमको लगता है कि मैगजीन एकदम सही दावा कर रही है। क्यों, ऐसा क्यों है? क्यों इसलिए है क्योंकि भाजपा की सरकार जब से आई है कमर तोड़ महंगाई है, चाहे गिट्टी कोई काम नहीं है, केवल सब जुमला है। जुमले का नाम गारंटी रख दिया गया है। अभी तो गठबंधन इसलिए क्या है कि ये लोग पूरे देश को लूट ले, भारत को लूट ले। कह रहे यार महिलाएं सुरक्षित नहीं थी, गुंडा राज दिन दहाड़े महिलाओं को लूट लिया जा रहा था, उनके आबरू को लूट लिया जा रहा था। पहली बार तो यही संस्कार है कि एक महिला यहाँ पर, एक महिला बीजेपी के लोग विकास की बात नहीं करें, सिर्फ धर्म की बात करेंगे, हिंदू मुस्लिम लड़ाएंगे, राष्ट्रवाद की बात करेंगे, विकास की बात कतई नहीं करेंगे। कांग्रेस के जीन में बांटो और राज करो हमेशा ही रहा। आज भी कांग्रेस जो है बांटने और राज करने की जो है कि फिराक में है। और समाजवादी पार्टी की जो आपके साथी हैं ये कह रहे हैं कि समाजवादी पार्टी की जो समाजवाद है वो उस समाजवादी के सरकार में परिवार में ही 26 जो है कि नहीं हमेशा लाल बत्ती रही। इनका क्या समाजवाद है ये नहीं समझ में आता। नहीं है, नहीं है, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। राजनाथ सिंह जी के लड़के अमित शाह कौन है? अमित शाह के लड़के कौन है? किसी पार्टी के अडानी जी कहाँ गए पैसा इनका? जो पैसा इनको कहाँ गया? अभी समाजवादी पार्टी में आज के 5 साल पहले 2.5 लाख का आवास आता था। वो उस समय गिट्टी बारूद 30,000 रुपये प्रति सैकड़े थी, प्रत्यक्ष थी। आज गवर्नमेंट में महंगाई 1,30,000 का आवास, महंगाई मैं आपकी बात आ गई, महंगाई और बेरोजगारी की बात होनी चाहिए, युवाओं की बात होनी चाहिए। आप तो यूथ हैं, युवा हैं। मैं आपको बताना चाहता हूँ, मेरा नाम आशु पांडे है, मैं एक सामान्य कार्यकर्ता हूँ। मैं ये बोलना चाहता हूँ, आज 60 लाख पेपर युवा जाके भरे थे, पुलिस का फार्म हुआ था, जिसमें से पेपर दे के जैसे ही पुलिस का पेपर आते ही हुआ तुरंत बाहर आते हैं पेपर लीक हो जाता है। उसके बाद अभी नीट का पेपर हुआ था, डॉक्टरी का पेपर हुआ था, 20 लाख हमारे भाई बहन सारे ने भरे थे, उसका भी पेपर लीक होता है। मैं योगी सरकार से पूछना चाहता हूँ, हर जगह जांच होता है, अगर आप एयरपोर्ट पे जाते हैं तो सारा चीज का जांच होता है, तब जाके अंदर जाते हैं। मैं पूछना चाहता हूँ किस प्रकार से पेपर लीक हो रहा है। और मैं एक चीज बताना चाहता हूँ, महिलाओं की बात करती है ये योगी सरकार और पूरे भारत की सरकार। मणिपुर पे एक अक्षर नहीं बोलता है, बीएचयू की बात होती है, एक अक्षर नहीं बोलता है। मैं पूछना चाहता हूँ, महिला बहन, मैं हाथ जोड़ता हूँ, मेरी बात सुनिए। चिल्लाने से काम नहीं होगा बहन, चिल्लाने से काम नहीं होगा। और मैं बताऊं, मैं एक चीज बोलना चाहता हूँ, एक मिनट सुनो मेरी बात सुनो। मैं ये बोलना चाहता हूँ, यहाँ के प्रत्याशी श्री रिंकी कौल जी हैं, इनके ससुर पकौड़ी लाल कौल जी बोलते हैं मुझे ब्राह्मण और ठाकुर का वोट नहीं चाहिए और गाली देते हैं। मैं पूछना चाहता हूँ, तिवारी जी को प्रणाम करता हूँ, तिवारी जी मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, बताइए क्या ब्राह्मण ठाकुर को नहीं चाहिए? आप बोलिए। जवाब ले लीजिए। मामला ये है, देखिए मामला जो लोग कह रहे हैं गाली की बात करते हैं, गाली की बात केवल और केवल सपा में होती थी, गुंडे करते थे, माफिया करते थे। आज कहां है? आज सपा और सफा हो गई, कुछ बचा नहीं है किसी के पास। बात का जवाब दीजिए। इनकी बात का जवाब यही है, कहीं गाली नहीं दी गई, इस तरह का अफवाह उड़ाया गया, इसको बोला जा रहा है। ये प्रमाण है, वीडियो का प्रमाण है, पूरा देश देखा है, पूरा पश्चिम से आप चले जाइए, पूरा क्षत्रिय समाज विरोध कर रहा है। देखिए चिन्मयानंद को देखिए, जहाँ नारी शक्ति की बात करते हैं। पूरे सुनिए, पहले खुलेआम समाजवादी पार्टी की सरकार ने खुलेआम गुंडाई किया और जहां भी नियुक्तियां हुआ एक समाज के लोगों को देने का काम किया। उसको अगर छीन के लाया तो भारतीय जनता पार्टी और एनडीए की सरकार ने लाया। दूसरी सबसे बड़ी बात, हमारी जो बहनें थी, हमारी बहनें शौचालय जाने के लिए भी झंखाड़ी में जाती थी। माननीय मोदी जी की सरकार ने, माननीय एनडीए की सरकार ने उसे हर महिला को शौचालय देने का काम किया और हर शौचालय पर काम किया। वो कागज में केवल पहले की सरकारों ने केवल कागज
अभिषेक जी एक ठीक है अभिषेक जी, आप मैं चाहता हूं कि आप जवाब दीजिए। जो प्रत्याशी को लेकर कमेंट्स आया कि भाई प्रत्याशी ने कहा कि ठाकुरों ब्राह्मणों को वोट हमें नहीं चाहिए, तो क्या ये सच बात है क्या? पहली बात मैं आपको बता दूं, इस तरह की ऐसा कोई बयान का हमारी पार्टी अपना दल एस या हमारी नेता अनुप्रिया पटेल जी ने नहीं किया। दूसरी चीज, जो पार्टी और जो पार्टी के नेता रामचरितमानस जो हमारा पवित्र ग्रंथ है, लाखों करोड़ों श्रद्धालुओं की आस्था है, सनातन संस्कृति की आस्था का केंद्र है, ऐसे रामचरितमानस को आग लगाने वाले इंडी गठबंधन के लोग किस मुंह से ब्राह्मणों के सम्मान और जाति विशेष की सम्मान की बात करते हैं? ये लोग एक मिर्जापुर रमेश बिंद जो इनका सांसद प्रत्याशी मिर्जापुर है, वो खुलेआम मंचों से ब्राह्मणों को गोली मारने की बात सांप से तुलना करता है। रमेश बिंद बोलता है कि सांप और ब्राह्मण मिले तो पहले सांप को न छोड़ के ब्राह्मण को मारो। किस मुंह से जिस रमेश बिंद को कंधे पे लेकर ये चल रहे हैं? भाई साहब ऐसा इन्होंने बड़ी अच्छी बात अभी बोली जो है इनका जो क्या नहीं सोनभद्र का चुनाव इस पे आ गया है कि जो ये प्रत्याशी इनको गाली दे रहा है, उनको गाली दे रहा है। अब वो गाली जो दे रहा है उसका आप सुनिए। मैं अभी मुद्दे पे, हम गाली की बात नहीं कर रहे हैं, हम नहीं बोले, हम बात अभी करेंगे मुद्दे की। एक मिनट रुको यार, मुद्दे की बात करिए, मुद्दे की बात। इनका जो हमारा तो इंडी गठबंधन इन्होंने बताया, इनका जो एनडी गठबंधन है, एनडी गठबंधन जो इनका है उसको आज अभी कांग्रेस के भाई जो हैं, कांग्रेस के भाई ने एक बात कही कि डाला सीमेंट फैक्ट्री कांग्रेस ने लगवाई और समाजवादी की पार्टी की सरकार ने 2 जून 1991 को वहां निजीकरण के विरोध में, जब वहां के मजदूर वहां उसके निजीकरण का विरोध कर रहे थे, तो वहां पे सपा की मुलायम सिंह सरकार ने गोली चलवाई, जिसमें 8 कर्मचारी और 1 छात्र राकेश तिवारी का शहीद हो गए। ये थी समाजवादी पार्टी की सरकार। एक मिनट आप आ जाइए, इधर आइए, इधर आइए। एक महिला सम्मान की बात हो जाए, क्योंकि महिलाओं के सम्मान की बात हो रही। दोनों पार्टियां दावा करती हैं, चाहे वो इंडिया गठबंधन हो या एनडीए हो। तो आप अभी आरोप लगा रही थी कि महिलाओं के साथ बहुत दुर्व्यवहार हो रहा है, भेदभाव हो रहा है, महिलाएं सुरक्षित नहीं। साक्षात एग्जाम्पल देखा, मैं यहाँ पर डिबेट में सिंगल महिला थी, इन्होंने ये गुंडाराज है कि मैं ऐसे ही बात कर रहे हैं। आप अपनी बात, मैं अपनी बात यह कि पहले मैं सुरक्षित थी, पहले महिलाएं सुरक्षित थी। कितनी बलात्कार होती थी, कितनी हत्याएं होती थी। इसके पहले इतनी बलात्कार नहीं हुई जितना मणिपुर की कांड देख लीजिए, बीएचयू की कांड देखिए आप, अभी ताजा है उस लड़की के साथ क्या हुआ। यहाँ 2014 की बात, 2014 से पहले की बात बताया, ऐसा कुछ भी नहीं था। मणिपुर जैसा कांड आपने कभी सुना? यहाँ दूधी का जो विधायक है वो खुद बलात्कारी है, और बलात्कार के आरोप में वो जेल में है। इनका विधायक अभी जेल में है, जिससे दूधी बलात्कार विधायक है। और ये महिलाओं की बात करेंगे, ये बलात्कारी है। और ये बलात्कार आप भाई बात विधायक जी पे आ गई है। मैं 2-3 विषय भी पूछूंगा। हमारे यहाँ काबिल दोस्त, अपने यहाँ सपा के बहुत सारे मित्र हमारे गढ़ आए हैं, उनसे पूछना चाहता हूँ कि सोनभद्र की बात करो ना, कि सोनभद्र में गोली किसने चलवाया, किसने मारा, शहीद स्थल पे गोली किसने चलवाया, कहाँ थे मुलायम सिंह, ये अखिलेश यादव कहाँ हैं? यही नौजवानों को गोली में दफन कर दिया गया डाला में। आ जाए, आप किसान हैं? हम यहाँ के हम किसान हैं, और आप जिस जनपद जिस लोकसभा में खड़े हैं, यह लोकसभा 90% किसानी और कृषि पर ही डिपेंड है। आज यहाँ इस सरकार में किसानों की कमर टूट गई है भाई। अरे भाई वो भाजपा के हैं तो वो तो अपने कोई, देखिए हम किसान हैं, हमसे जो है कभी हम जो है किसान के किसी एग्रीकल्चर के सामान पर टैक्स नहीं था। आज हमसे कोई भी, हम अगर एक नट बोल्ट भी लेते हैं तो उस पे हमसे जीएसटी लिया जा रहा है। यूरिया आज 50 किलो से 45 किलो हो गई। हमको 2000 रुपया चटनी
है और हमसे हफ्ते में जीरा, नमक और घड़ी निरमा पर उतना रुपया एक्स्ट्रा दाम बढ़ा के ले लिया जा रहा है। अब जवाब दीजिए। फसल बीमा योजना एनडीए सरकार ने लाया, किसान सम्मान निधि एनडीए सरकार ने लाया, और सारे कृषि यंत्रों पे 90 कई तो ऐसे कृषि यंत्र है जिसमें 90% सब्सिडी है। कहाँ की बात कर रहे हैं ये? और सोनभद्र, राजवीर भैया, सोनभद्र इंडस्ट्रियल बेल्ट भी है। सर मैं बता दूं आपको, इस सरकार में अभी बहुत अच्छी बात कही हमारे भाई ने, छोटे भाई ने, धर्मवीर, कि मनी और माफिया का गठजोड़ अगर किसी ने तोड़ा तो मोदी जी ने तोड़ा। मैं मानता हूं मनी ले लिया इलेक्टोरल बॉन्ड में और माफिया को ले लिया पार्टी में। और एक मिनट सर एक मिनट। और दूसरी बात एक बात और कहना चाहूंगा। इस सरकार का 10 साल का कार्यकाल मैं आपको बता रहा हूं कि 10 साल का कार्यकाल क्या रहा कि सिर्फ साजिश और सियासत तलाश करते रहे, झूठ और बेशर्मी की ताकत तलाश करते रहे। घर की बेटियां बेआबरू होकर इज्जत का भीख मांगती रही। और साहब दुनिया भर देखिए यहाँ पे ये लोग भाजपा पार्टी और सपा पार्टी, ये दोनों लोग केवल लड़ने का कार्य कर रहे हैं, जबकि हमारी बहुजन समाज पार्टी अकेले अपने दम पर पूरे देश में लड़ रही है। और ये लोग लड़ने का एकमात्र कार्य केवल लड़ने का। देश में पैसा किसका पकड़ा गया? देश में कांग्रेस का पैसा पकड़ा गया, और देश में कांग्रेस ने जो पैसा छुपा के रखा था उसको मोदी जी ने काला धन बना के निकाला। जवाब ले लीजिए। कांग्रेस ने पैसा छुपा के रखा था। 65 साल में को कार्यालय कांग्रेस नहीं बनवा पाई, ये 10 साल में कार्यालय बनवा लिए। और सुन लो, पहले सुनो यार, सुनिए। देश में सुनिए 2014 तक देश के ऊपर 55 लाख करोड़ का कर्जा था, और 10 साल के अंदर 205 लाख करोड़ का कर्जा हो गया। भारतीय जनता पार्टी ने, मतलब आपके सहयोगी दल ने, हर जिला मुख्यालय बड़े कार्यालय बना दिए, इसको भ्रष्टाचार बना रहे हैं। देखिए, ये इनकी सोच, जो पार्टी सिर्फ अपने नेताओं का घर भरती थी, उसको क्या पता कि कम्युनिटी फीलिंग क्या होती है, सामुदायिक सोच क्या होती है। देश के प्रधानमंत्री ने कहा ये कार्यालय क्या किसी एक व्यक्ति का है? इनके बंगले बने तो ठीक, अगर किसी भारतीय जनता पार्टी या किसी भी पार्टी का लोकतांत्रिक व्यवस्था को सम्मान देने वाले, बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान को सम्मान देने वाले पार्टी अगर सामुदायिक कि संविधान खतरे में, अगर भारतीय जनता पार्टी की सरकार आ गई तो संविधान समाप्त कर देंगे। लोकतंत्र न तो लोकतंत्र खतरे में है, न संविधान खतरे में है। खतरे में इनका परिवारवाद है, इनकी आने वाली पीढ़ियां हैं, ये लोग खतरे में है, अपना निजी हित है। ये गुंडे खतरे में हैं। सारे गुंडे बदमाश आज सलाखों के पीछे हैं, या जेल में हैं या बेल पे हैं। अगर ये इतने सच्चे होते, ईमानदार होते, तो क्या इनको बार बार भारत की जनता रिजेक्ट करती हर चुनाव में? ये समाजवादी पार्टी के लोग क्या बात करेंगे? मुलायम सिंह यादव जी महिला सम्मान की बात करते हैं। एक पार्टी की मुखिया बसपा की राष्ट्रीय अध्यक्ष मायावती जी को लेकर के गेस्ट हाउस कांड से बड़ा उदाहरण क्या होता है, जो खुलेआम जो है महिला की। समाजवादी पार्टी जिंदाबाद। इंडिया गठबंधन जिंदाबाद। एक मिनट, कोई आम आदमी की तरह बात रखो भाई। हम इनसे कह रहे हैं, जो कह रहे हैं महिला सुरक्षा की बात कर रहे हैं, ये दूधी विधानसभा क्यों चुनाव हो रहा है वहाँ पे? और कहते हैं कि बिजली 18 घंटे दे रहे हैं ना। अगर सपा सरकार में अगर बिजली की क्षमता हर जगह अगर पावर हाउस नहीं बनाया गया होता, आज 24 घंटे बिजली नहीं मिल पाती। 18 घंटा बोलना चाहता हूँ, हिंदू मुसलमान पे मोदी जी बात करते हैं। बनारस में आके मोदी जी बोलते हैं कि मैं जब घर में था तो मेरे घर में खीर आती थी मुसलमान भाई के घर से। उसके सुबह जाके महाराष्ट्र में मोदी जी कहते हैं कि अगर कांग्रेस पार्टी की सरकार, इंडिया गठबंधन की सरकार आती है तो कांग्रेस पूरा मुसलमानों को दे देगी। मैं पूछना चाहता हूँ मोदी जी, आप एक चीज बताइए, हिंदू मुसलमान के नाम पे आप देश को बांटना चाहते हैं, बट पूरी भारत की जनता जान चुकी है। मोदी देश का प्रधानमंत्री बोलता है कि कांग्रेस और सपा जाके मुजरा करे, ये देश के प्रधानमंत्री को सभा देता है।
जब से मोदी राज आया है तब से कानून का शासन आया है। सारे भ्रष्टाचारी डरे हुए हैं, सारे गुंडे डरे हुए हैं, आज सारे के सारे जेल में हैं, सारे गुंडे सारे भ्रष्टाचारी जेल में है। इसीलिए विरोधियों को पेट में मरोड़ हो रही है और मोदी सरकार का विरोध कर रहे हैं। मोदी सरकार जब से आई है सारी मूलभूत सुविधाएं, बिजली हो, सड़क हो, मकान हो, एक एक घर तक पहुंचा, एक एक गांव तक पहुंचा, पूरे भारत के कोने कोने में पहुंचा है। एक बात एक मिनट मैं आ रहा हूँ भाई। बीजेपी कह रही है कि उसने मैडम एक मिनट भारतीय जनता पार्टी का कहना है कि उसने अपने 10 साल के कार्यकाल में देश को बहुत ऊंचाई तक पहुंचाया, युवाओं को रोजगार दिया, लेकिन आप लोगों को रोजगार नहीं मिला। क्यों नहीं? ये मिला है, दिख नहीं रहा है। मैं एक चीज कहना चाहता हूँ, 10 साल में केजरीवाल ने दिल्ली में काम किया। मैं बोलना चाहता हूँ 10 साल में दिल्ली में केजरीवाल ने काम किया था, तो बोला था मुझे वोट दो, मैं काम किया हूँ। नरेंद्र मोदी अपने 10 साल में जब से मोदी जी ने देश के भ्रष्टाचारियों पे अंकुश लगाना शुरू किया है, सारे भ्रष्टाचारी एक होकर के इंडी गठबंधन के नेतृत्व जो राम को लाए हैं वो कृष्ण को लाएंगे, दिल्ली में फिर से भगवा लहराएंगे। आप जैसा कि आपने कहा, आज अंतराल जो परियोजना की है वो समाजवादी पार्टी की देन है। अभी तक हम जो है फीता कटवा के नाम से जानते हैं, अभी तक जो है बहुत से मुद्दे हैं जो कांग्रेस जो विकास का काम विपक्ष वाले का विकास हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है। मैं ये पूछना चाहता हूँ कि जो ये सपा और कांग्रेस बार बार मुस्लिम समाज का नाम लेता है, मैं ये पूछना चाहता हूँ कि 75 साल देश आजाद हुआ नगर के अंदर किसने मुसलमान का किसने मकान बनवाया, कैठ आवास बनवाया, सपा ने बनवाया कि कांग्रेस ने बनवाया? मैं पूछना चाहता हूँ कि आप लोग से, अगर किसी ने बनवाया, विकास का काम किया तो माननीय मोदी जी ने किया। मैं आज अगर मुस्लिम का वोट अगर सुरक्षित है तो माननीय मोदी जी को। मैं पूछना चाहता हूँ भाजपा वालों से कि आज जो मोदी जी ने राम मंदिर बनवाया, जो हजारों वर्ष में राम मंदिर में जो टेंट में राम जी रहते थे, छोटी मूर्ति, वो मूर्ति कहाँ गई? ये बड़ी मूर्ति का ये प्रतिष्ठा क्यों की है? पुरानी मूर्ति कहाँ गई? हम मांगते हैं ये राम मंदिर के नाम पे। जरा सा भैया ना मुद्दे की बात हो जाए, बात करो, बातें बहुत हो गई, जरा सा मुद्दे की बात हो जाए। हो हल्ला आप लोग 2 मिनट समय दीजिए, मुद्दे की बात हो जाए। चुनावी मुद्दा क्या है? चुनाव लड़ रहे, चुनावी मुद्दा क्या है? कांग्रेस का चुनावी मुद्दा क्या है? हमारे नेता राहुल गांधी जी ने बोला कि हमारी सरकार आती है, सरकार 1 तारीख को। अरे बोल सुनिए, अरे रुको यार, रुको। हमने कहा कि हमारी सरकार बनती है तो हम हर गरीब महिलाओं के खाते में 1 जुलाई को खटाखट पैसा डालना शुरू करेंगे। हम 30 लाख जो केंद्र की नौकरियां बची हैं उसको देने का हम काम करेंगे। किसानों के लिए हम एमएसपी निर्धारित करेंगे जो आज तक ये सरकार नहीं कर पाई। हम लोग जो है हर गरीब को 25 लाख रुपए तक का इलाज देंगे। सुन लीजिए सर, यही मुद्दा है। जो चुनावी सुन लीजिए सर, चुनावी में चुनाव हो रहा है, हमारे मुद्दे क्या है? और प्रधानमंत्री जी मुद्दों पे बात करें, हिंदू मुस्लिम पे बात ना करें। ये जो बोल रहे हैं मुद्दा नहीं है, नहीं एक देश ये जो बोल रहे हैं मुद्दा नहीं है, मुद्दा है। हम मुद्दा बता रहे हैं, मुद्दा क्या है? देश में मोदी की गारंटी है। सोनभद्र में रिंकी कौल जो आपकी प्रत्याशी है, उनकी क्या गारंटी है? सोनभद्र के लिए रिंकी कौल जी की क्या गारंटी है? देश में मोदी जी गारंटी दे रहे हैं। इनके पास सिर्फ मुद्दा है, मुद्दा कोई नहीं है इनके पास, मुद्दा विहीन लोग हैं। हमारे पास देश के प्रधानमंत्री ने गारंटी दी है। इसके पहले उन्होंने गारंटी दी कि हर गरीब को आवास मिलेगा, 3 करोड़ से ज्यादा आवास का निर्माण हुआ। उन्होंने गारंटी दी कि 370 अबॉलिश करेंगे, उन्होंने अबॉलिश किया। उन्होंने गारंटी दी कि प्रत्येक पूरे देश को डिजिटल भारत का सपना देखा। इनके मंत्री सदन में ऑन रिकॉर्ड मौजूद है कि मौकरी करते थे, दे वर लाफिंग ऑन दिस इशू कि डिजिटल भारत। ये भ्रष्टाचारियों को क्या पता कि आज 10 साल में हर खोमचे वाला आज
आज प्रत्येक जगह डिजिटल भारत हुआ है। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, सौभाग्य योजना, गरीबों को निःशुल्क बिजली मिल रहा है। सोनभद्र में 16,000 मेगावाट से ज्यादा पावर प्लांट इस्तेमाल करते हैं, लेकिन यहाँ के गरीबों को आजादी के बाद अगर सुनिए, आजादी के बाद अगर किसी ने क्रांतिकारियों को सम्मान दिया, अरे सरदार वल्लभ भाई पटेल जी को सम्मान नहीं दे पाए ये लोग। ये स्थिति थी, सरदार वल्लभ भाई पटेल जी को पूरे भारत में सम्मान दिया है। मैं जवाब दे रहा हूँ। 2010 के बाद जो परिवर्तन हुआ मैं बता रहा हूँ। 2014 के बाद 200 नहीं, इन्होंने जो काम किया बता दे। 30 सेकंड इन्होंने काम किया। 250 रुपए का लाइसेंस अब 3,000 में बनता है। 3600 का स्टील अब 5500 में मिलता है। सुन लीजिए और सुन लीजिए। तो ये देखिए, ये सोनभद्र है और आप जानते हैं कि जब भी ओपन डिबेट होती है, जाहिर सी बात है इस तरह का माहौल हो जाता है। आप देखिए कि तमाम जो समर्थक हैं वो यहाँ पे मौजूद है, अलग अलग पार्टियों के। और अगली बार कल कहीं और से फिर आपको वो दिखाएंगे और कोशिश करेंगे, जनता की नब्ज तोड़ने की कोशिश करेंगे कि आखिर लोकसभा के चुनाव किस तरफ जाएगा, किस तरफ लोकसभा चुनाव का झुकाव होगा। नमस्कार।